आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आगा महमूद के बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कल शाम 5 बजे होने वाली मीटिंग में निशस्त पर इख्तिलाफात देखने को मिले। ये भी बताया गया कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के साबिक रहनुमा मुंतजिर मोयुद्दीन को तजवीज़ किया था, लेकिन मालूम हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस हल्के से शिया उम्मीदवार को खड़ा करने पर इसरार किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जम्मू कश्मीर के मशहूर कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 पर सख्त तनकीद की गई। ओवैसी का कहना है कि इस कानून का हर मुंतखब और गैर मुंतखब हुकूमत ने गलत इस्तेमाल किया, जिससे कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और बेहद तकलीफ देखी गई। ओवैसी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शेर लिखते हुए कहा, सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। उनका कहना था कि आज जो लोग पीएसए के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने भी अपने दौर में इस कानून को खत्म करने के लिए कोई भी अमली कदम नहीं उठाया है। ओवैसी ने साफ कहा कि उमर अब्दुल्ला, जो कि खुद कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके थे, पीएसए को रद्द करने का इख्तियार रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पीएसए 1978 में शेख अब्दुल्ला ने स्मगलिंग के खिलाफ बनाया था, लेकिन बाद में इस कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालफिन और अवाम को दबाने के लिए किया गया। ओवैसी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला, जीएम शाह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सब वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल टीएमटी श्रीनगर ने, सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। बीजेपी के नाराज रहनुमा जहांजेब सिरवाल ने अपनी ही पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के मसाइल को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इतवार के दिन जारी करदा एक बयान में सिरवाल ने कहा कि बीजेपी की क़ियादत को चाहिए कि वो इस मजीद इंतजार के बगैर ही कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाली नाइंसाफी का हल निकालें। उन्होंने कहा कि ये वो कम्युनिटी है जो कि सालों से बीजेपी का साथ दे रही है, लेकिन आज तक ना इन्हें किसी ने इंसानी तौर पर पहचाना, ना ही उनकी कुर्बानियों का कोई भी सिला दिया है। सिरवाल के मुताबिक बीजेपी ने पार्लियामेंट में 500 से ज्यादा बार इन लोगों के दुखों का जिक्र किया, सिर्फ अपने सियासी मुखालफत में किया है, मगर असली जिंदगी में उनके लिए कुछ नहीं किया। सिरवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी से मुतालबा ये है कि वो सिर्फ लफ्जी वादों तक महदूद ना रहे, बल्कि अमली कदम उठाएं ताकि कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाली दीदानी और समाजी नाइंसाफी का कुछ तो अजाला हो। दिल्ली में लद्दाख के हालात पर एक अहम तरक्की हुई। सितंबर 24 के वाक़े के बाद जो तशद्दुद हुई थी, उसके बाद वज़ारत दाखिला ने ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों को एक नए दौर के मुकालमा के लिए दावत दी है। ये मुलाकात 22 अक्टूबर को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मुनक्कद होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने लद्दाख की क़ियादत के सब कमेटी के तमाम अराकीन और दूसरे मुतल्लिका अफराद को इस मुलाकात के लिए दावतनामा भेज दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन की जानिब से इतवार को कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक सख्त कानून है, जिसे जम्मू कश्मीर के तमाम वज़रा आला और गवर्नर ने आस्तस्नी के लिए इस्तेमाल किया था। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से एक पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि पीएसए को जम्मू और कश्मीर की किसी भी हुकूमत ने मनसूख नहीं किया। जब वो ऐसा करने की पोजीशन में थे, तब भी ऐसा उनकी जानिब से कुछ नहीं किया गया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कभी भी इस सख्त कानून को मनसूख नहीं किया गया है। जब वो कर सकते थे तब भी ऐसा नहीं हुआ, और अब वो आगे भी कभी भी नहीं करेंगे। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है, बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। जम्मू और कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से इतवार को कहा गया कि दरबार मूव की बहाली से जम्मू और कश्मीर के खतूत के दरमियान इक्तिसादी सरगर्मी और भाईचारे को तकवीत मिलेगी। सतीश शर्मा की जानिब से कहा गया कि बहाली के मकामी कारोबारों और खिदमात फराहम करने वालों के अमली फवाइद हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हॉकरों से लेकर शोरूम के मालिकान, छोटे ताजिरों, रिक्शा ड्राइवरों और ऑटो ड्राइवरों तक भी वज़ीर आला की जानिब से ये उन सब के लिए एक अहम पेशरफ्त है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से एक हालिया फैसले में राजौरी के मोहम्मद वकार उर्फ वकार एच भट्टी की नजरबंदी को मनसूख कर दिया गया है, जिसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही रखा गया था। हाईकोर्ट की जानिब से इस हुक्म को मनमानी करार देते हुए कहा गया कि इसे बगैर जहन के इस्तेमाल किए ही मंजूर कर दिया गया था। ये हुक्म उसकी तकरीबन 8 महीने की नजरबंदी के बाद आया है। उनकी अहलिया रूही भट्टी की जानिब से तस्दीक की गई है कि उनके शौहर, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से एक सरगर्म कारकुन है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के इलाके कोकरनाग से ताल्लुक रखने वाले एक कबायली रहनुमा चौधरी हारून खटाना की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। खटाना की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने पार्टी की तरफ से लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से इस्तीफा दिया। उनकी जानिब से बयान में ये भी कहा गया, हाँ, मैंने पीडीपी के कुछ गलत फैसलों की वजह से पार्टी से इस्तीफा दिया है, जो कि मेरे इलाके के लोगों के मफाद में नहीं थे। जम्मू कश्मीर में हुकाम की जानिब से मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में बार बार जल्दी और खतरनाक ड्राइविंग के वाक़यात के बाद 50 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वशीश महाजन की जानिब से जम्मू कश्मीर भर के मोटरिस्ट पर जोर दिया गया है कि वो जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं और रोड सेफ्टी के असूलों पर भी अमल करें। कांग्रेस के एमएलए केएन राजना की जानिब से हफ्ते के रोज ये सवाल उठाया गया कि क्या कर्नाटक हुकूमत मुसलमानों से सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत रखेगी। वाज़ेह रही तो उनका ये बयान एक नई हिदायत के दरमियान आया है, जिसमें कि अवामी मकामात और सरकारी इदारों में आरएसएस की सरगर्मियों पर बगैर पेशगी इजाजत की पाबंदी लगा दी गई है। बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज तबसरा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा कि अगर किसी बेटी ने घर के दस्तूर और तालीमात की नकाही की है और किसी विधर्मी घर का दरवाजा पार किया है तो उसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। उन्होंने वालिदैन से कहा कि अपनी बेटियों पर सख्त दबाव रखो, जरूरत पड़े तो मारना भी चाहिए ताकि वो दुरुस्त राह पर आ जाएं, और जो लोग रिवायात और तालीम की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको सजा दी जाए। उनका ये कहना था कि ये सब बच्चों की भलाई के लिए है और किसी को टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए हम उन पर दूसरों पर अपनी बेटियों को छोड़ नहीं सकते। कांग्रेस के तर्जुमान के मिश्रा की जानिब से प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर शिद्दत से तनकीद की गई और उन पर सवालात उठाए गए हैं कि क्या वो वही सख्ती बीजेपी के चंद नुमाइंदों के रिश्तेदारों पर भी लागू करेंगी। मिसाल के तौर पर एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह के घर वालों पर भी। मिश्रा ने कहा है कि भोपाल के हादसों में भी उन्हीं के अपने दल के अफराद और जिम्मेदार नुमाइंदे नजर आते हैं, जो कि सियासत और माली फायदे के लिए ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं। इसलिए ये सवाल है कि ये विधर्मी कौन है और उन पर कौन सजा देगा, वो वाज़ेह हो जाता है। उन्होंने प्रज्ञा के बयान को न सिर्फ खौफनाक ज़हनियत बढ़ाने वाला करार दिया, बल्कि उसे कम्युनल और खवातीन के हकूक के खिलाफ भी करार दिया। एक सख्त हमले में कांग्रेस की जानिब से बीजेपी की क़ियादत वाली महायुति पर भगवानों, देवताओं और अजीम लीडरों को तिजारती बनाने और इज्जत नफ्स, सकाफत और शनाख्त की तिजारत करके कॉर्पोरेट हिंदुत्व का खेल खेलने का इल्ज़ाम लगाया गया। वाज़ेह रही यह हमला कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के साथ ही मुंबई मेट्रो रेल स्टेशन के नाम के तनासिर में हुआ है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगिंदर सिंह की जानिब से इतवार को कहा गया कि जम्मू पुलिस दिवाली के पुरअमन तकरीबात और अगले माह दरबार मूव के तहत ही सरकारी दफातर को आसानी से खोलने को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इतवार को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। वस्ती कश्मीर के बड़गाम में नामानगारों से बातचीत करते हुए इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ के दस्तों की लगन की तारीफ करते हुए कहा गया कि फोर्सेस दरअंदाजी की किसी भी कोशिश से मजबूती से निपटने के लिए तैयार हैं। इस्राएली फौज की जानिब से गाजा पर फिजाई हमलों का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जबकि एक इस्राएली फौजी एहलकार ने कहा कि हमास ने जंगबंदी की जुर्रतमंदाना खिलाफ वर्जी करते हुए गाजा के अंदर ही इस्राएली अफवाज के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। हमास के सीनियर ओहदेदार की जानिब से कहा गया है कि फलस्तीनी ग्रुप जंगबंदी पर अभी भी कायम है। अफगानिस्तान के तर्जुमान ने इतवार के रोज शेयर किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत के साथ एक जामा जंगबंदी पर बाहमी इत्तेफाक किया गया है। एक पोस्ट में एक्स पर एक सीरीज के जरिए ही तफसीलात का इश्तराक करते हुए अफगानिस्तान के तर्जुमान ने कतर और तुर्की का एक अहम किरदार, जो कि मज़ाकरात में सहूलियत फराहम करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है, जिसकी वजह से ये मुआहदा हुआ है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन से मुतालबा किया गया कि वो डोनेट्स्क का मुकम्मल कंट्रोल एक शर्त के तौर पर हवाले कर दे। स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम मशरिकी इलाके पर कब्जा करने पर पुतिन का इसरार एक दहाई से जायद अरसे से बार बार से फौजी नाकामियों के बावजूद भी देरीना इलाकाई अहदाफ के हसूल के लिए उनकी जारी रहने की निशानदेही करता है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को अमेरिका, यूरोप, G20 और G7 ममालिक को याद दिलाया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जिंदगियों की हिफाजत और रोकने के लिए फैसलाकुन इकदामात की ज़रूरत है। एक्स पर एक पोस्ट में उनकी जानिब से कहा गया कि पुतिन को अल्फाज से नहीं रोका जा सकता, दबाव की सख्त ज़रूरत है। दुनिया देख रही है कि रूस ताकत का जवाब देता है, जिसका मतलब ये है कि ताकत के जरिए अमन काम कर सकता है। यूक्रेन कभी भी दहशतगर्दों को उनके जुराइम के लिए कोई इनाम नहीं देगा और हम इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए अपने शराकतदारों पर भी भरोसा करते हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।